हे गाइस, दिस इज़ अरमान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक लाया हूँ। बस आपको ये पूरा वीडियो देखना है और आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, इसकी 100% गारंटी है। और आपको बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना। क्वेश्चन बैंक बेस्ड ऑन ये रिड्यूस सिलेबस जो सेशन 2020-21 में हुआ है, यानी कि जो चैप्टर हट गए हैं उनको हटा के जो आएंगे जिनमें से वो उनमें से मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। और इनको मैंने दो सेक्शन में बांटा है। सेक्शन ए जो है डिटेल स्टडी है, जिसके चैप्टर नीचे हैं, और उसमें सेक्शन बी में जो है नॉन डिटेल स्टडी के दो चैप्टर हैं। एक तो है स्वामीनाथन एंड फ्रेंड्स और दूसरा है द सिल्वर बॉक्स, जो कि आपको वीडियो के एंड में उसके क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं लेसन 1 पर। लेसन 1 है यहाँ पे इन्वोकेशन ट्रांसलेटेड फ्रॉम अथर्ववेदा। कहाँ से लिया गया है इसे? अथर्ववेदा से। इसमें ए आंसर इन 1 सेंटेंस और 30 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द पोएम। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज कॉन्कर्ड मीन। तीसरा क्वेश्चन है हु आर हस्बैंड्स। ऐसे बी में देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50-60 वर्ड, यानी कि आपको 2 नंबर में भी ये 30 वर्ड का लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहला क्वेश्चन है विच आर द 2 काइंड्स ऑफ पीपल रिफर्ड टू इन द वर्ड। देखिए 2020 के एमपी बोर्ड पेपर में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा है इन हाउ मेनी वेज इज द यूनिटी सॉर्ट। देखिए 2020 में आ चुका है। ऐसे थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज द स्पीकर इन्वोक द गॉड्स हस्बैंड्स। तो देखिए 2014 और 2019 में आ चुका है। ऐसे सी पे चलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 to 100 वर्ड्स। इसमें पहला क्वेश्चन है वाई डज द स्पीकर नॉट वॉन्ट द बैटल क्राई टू बी रेज। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009, 15 और 19 में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हाउ डज द स्पीकर विश टू अचीव कॉन्कर्ड। देखिए 2012 और 17 के पेपर में आ चुका है। ऐसे लेसन नंबर 2 पे चलते हैं। लेसन नंबर 2 है द डायमंड नेकलेस। इसको बनाया है जीडी माओ पाशो। माओ पाशो को माओ पसंद भी बोलते हैं कई यहाँ पे। ऐसे ही इसका ए है क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50-60 वर्ड्स ईच। पहला क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स दैट द मथिल्डा रिसेंट इन हर लाइफ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 4 बार एमपी बोर्ड में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन टू द बॉल मथिल्डा वेप्ट वाई। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड मथिल्डा फेयर एट द बॉल। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड द लॉइजल अरेंज द मनी फॉर द नेकलेस। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड मथिल्डा एंड लॉइजल रिपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। देखिए एमपी बोर्ड में आ चुका है 2 बार। ऐसे ही बी पे चलते हैं। बी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 to 100 वर्ड ईच। पहला क्वेश्चन है हाउ वुड यू रेट मथिल्डा एज एन एम्बिशियस वुमेन और ऑनेस्ट वुमेन, जस्टिफाई योर आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है डू यू थिंक इट वॉज अनफॉर्चुनेट फॉर मथिल्डा टू हैव मैरिड लॉइजल वाई। आइए चलते हैं लेसन नंबर 3 पर। लेसन नंबर 3 है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। इसको किसके द्वारा बनाया गया है? निसीम इजेकियल। इसमें 50-60 वर्ड्स के जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटीज ऑफ मिस पुष्पा टीएस आर एविडेंट फ्रॉम द स्पीकर्स एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वाज मिस पुष्पा टीएस पॉपुलर विथ। क्वेश्चन नंबर 3 इन व्हाट वेज डज मिस पुष्पा शो हर गुड स्पिरिट। 2016 में आ चुका है। ऐसे ही 75 to 100 वर्ड के जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट फीचर्स ऑफ बाबू इंग्लिश आर सजेस्टेड इन द पोएम गिव इलस्ट्रेशंस। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। चलिए 5th लेसन पे चलते हैं। अवर केसुरिना ट्री किसके द्वारा बनाया गया है? बाय टोरू दत्त। इसमें आपको 50-60 वर्ड्स के आंसर लिखना है, जिसमें आपको 30 वर्ड में भी आप इसको लिख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है हु एक्सेल्स आ डिर्ज लाइक मर्मर एंड फॉर व्हाट रीजन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ विथ रेफरेंस टू द पोएम। बी में 75 to 100 वर्ड की कैटेगरी में पहला क्वेश्चन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और करके 2 टाइप में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डज द पोएटेस कंपेयर द क्रीपर टू अ ह्यूज पाइथन
वॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्री हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय इट, और इसको और करके ऐसे भी पूछा गया है, हाउ हैज़ द कैसोरिना ट्री बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़रूर आ सकता है, इसको ज़रूर पढ़ना आप। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट रीजंस इज द कैसोरिना ट्री डियर टू द पोएटेस। क्वेश्चन नंबर 3, how intense and heartfelt is the tree's mourning for Abju and Aru. Question number 4, the poem is an ode in form and elegy in spirit and tone. Explain with illustration. चलिए लेसन नंबर 8 पर चलते हैं। लेसन नंबर 8 है द बेगर बाय एंटोन शेकोव के द्वारा बनाया गया है द बेगर। इसमें 30 वर्ड्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज इस्वोर्सोव वाज एंग्री विद द बेगर। क्वेश्चन 2, व्हाट मेड इस्वोर्सोव सो हैप्पी व्हेन ही मेड द बेगर एट द थिएटर। देखिए दोनों बोर्ड में आ चुके हैं। ऐसे 50-60 वर्ड यानी 30 वर्ड्स में भी आए तो लिखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, वाई वॉज लश्कव द बेगर कंपेल्ड टू बेग। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द बेगर गेट अ मर्सीलेस स्कोल्डिंग। ये बिल्कुल पढ़ लिएगा, ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, आई कैन नॉट गेट ऑन विदाउट लाइंग सेड द बेगर, वाई डिड ही से सो। क्वेश्चन नंबर 4, ओल्गा बिहेव विद द बेगर वेरी बैडली, वॉज हर बिहेवियर रियल, जस्टिफाई योर आंसर। चलिए लेसन नंबर 9 पर चलते हैं। लेसन नंबर 9 है आफ्टर एप्पल पिकिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके राइटर कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 30 वर्ड या 1 सेंटेंस के क्वेश्चन है ए में। क्वेश्चन 1, व्हाट मीनिंग इज कन्वेड थ्रू द एक्सप्रेशन इन स्टेप आर्क कीप द एग। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक ऑफ रसेट। बी में आइए, ये पहला क्वेश्चन है इसमें, वाई कांट द पोएट रब स्ट्रेंजनेस फ्रॉम हिज साइट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द फ्रेज जस्ट सम ह्यूमन स्लीप। यहाँ पे फ्रेज है जस्ट सम ह्यूमन स्लीप। ऐसी 75 to 100 वर्ड जो सी में है। पहला क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग। 2017 में आया, बिल्कुल पढ़िएगा, रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। एमपी बोर्ड के 2009 में आ चुका है। चलिए लेसन नंबर 12 पे चलते हैं। लेसन नंबर 12 है यूथ एंड द टास्क अहेड बाय डॉक्टर करण सिंह। इसमें 50-60 वर्ड में क्वेश्चन 1 है, वाई डज द ऑथर वांट अवर यूथ टू बी फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रांग। पिछले साल ही आया है, बिल्कुल आ सकता है। नंबर 2, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय पेट्रियोटिज्म। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डॉक्टर करण सिंह स्पीक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी व्हाट डज ही मीन्स बाय इट। इसमें 75 to 100 वर्ड में पहला क्वेश्चन है बी में। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ ऑल द 4 डायमेंशंस इन विच अवर यूथ मस्ट इक्विप देमसेल्व्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर करण सिंह कैन द यूथ रिपे देयर डेब्ट टू सोसाइटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन एनसीसी एंड अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प इन मेकिंग आवर यूथ फिजिकली स्ट्रांग। चलिए लेसन नंबर 13 पर चलते हैं। लेसन नंबर 13 है, ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 बाय जॉन मिल्टन। इसमें 1 सेंटेंस में क्वेश्चन आएगा तो यह 30 वर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डज द पोएट कॉल टाइम द सबल थीफ ऑफ यूथ। ऐसी सेकेंड है इसमें, हु इज द टास्क मास्टर। बी में चलें तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट हैज़ टाइम स्टोलन फ्रॉम द पोएट। क्वेश्चन 2 इसमें है, व्हाट डिसीव्स द ट्रूथ। क्वेश्चन 3 उसके बाद है, हाउ डज द पोएट कंसोल हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पासेस बाय इन अ हरी इन द पोएट्स लाइफ। चलिए सी पे चलते हैं। सी में आपसे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन जो 75 to 100 वर्ड में देना होगा, ब्रीफली डिस्क्राइब मिल्टन्स फीलिंग ऑन हिज हैविंग अराइव एट द एज ऑफ 23। इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 2, critically analyze the poem. Question number 3, analyze the poem as a patriarchal sonnet. Sonnet का मतलब यहाँ होता है गाथा। आइए लेसन 14 पे चलते हैं। लेसन 14 है, एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल बाय पैट्रिक प्रिंगल। यहाँ पे राइटर है। इसमें ए वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 है, वाई वॉज आइंस्टाइन नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डिड अल्बर्ट फाइंड अ रूम टू रिसाइड।
बी में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड आइंस्टाइन थिंक दैट ही कुड नेवर पास द एग्जाम फॉर स्कूल डिप्लोमा, 2010-20 में आ चुका है। उसके बाद सी में आइए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 to 100 वर्ड्स ईच। तो पहला क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के बारे में बताना। चलिए लेसन नंबर 15 पे चलते हैं। लेसन नंबर 15 है टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। इसमें 50-60 वर्ड्स या 30 वर्ड में करना होगा आंसर। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है ए का, व्हाट डज द ऑटम प्लान टू डू विद द कॉटेज ट्रीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन ऑटम बी सीन एज अ हार्वेस्टर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द सीन ऑफ द अर्थ एट सनसेट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द पोएट एड्रेस ऑटम। अब बी में चलें 75 to 100 वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट ऑडे टू ऑटम इज अ सॉन्ग ऑफ राइपनेस एंड अबंडेंस। ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 4 इमेजेस ऑफ पर्सोनिफिकेशन थ्रू विच ऑटम हैज बीन पिक्चराइज्ड। चलिए लेसन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 जो लेसन है उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाय कर्नल G.S. ढिल्लों। इसमें ए में 50-60 वर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड जनरल सीजो अराइजू इन्फॉर्म राज बिहारी बोस एंड व्हाट वाज राज बिहारीज रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू से दैट नेताजी हैड अ गिफ्ट ऑफ जजिंग द कैरेक्टर ऑफ हिज मैन। इसके बाद ये सब एमपी बोर्ड के क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज नेताजीज वे ऑफ डीलिंग विद डिफॉल्टर्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज नेताजीज फर्म फेथ अबाउट द फ्रीडम ऑफ इंडिया एंड व्हाट डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स थिंक अबाउट दैट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज नेताजीज प्रपोजल ड्यूरिंग द एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट डिड नेताजी डू बिफोर डीलिंग विद द सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड नेताजी इंप्रूव हिज मैन बाय पनिशिंग और बाय काउंसलिंग देम। एमपी बोर्ड के 2015 और 19 में आ चुका है। चलिए बी पे चलते हैं, जिसमें आपको 75 to 100 वर्ड में इसके आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेताजीज मिलिट्री फोरसाइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ नोट ऑन द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ नेताजी एंड हिज प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ लिएगा। चलिए लेसन नंबर 19 पे चलते हैं, द गीता एंड स्वधर्म बाय विनोबा भावे। इसमें ए वाले में एक सेंटेंस में आंसर देना हो तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज विनोबा भावे कंपेयर द गीता विद। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर हैज द गीता बीन सेट। बी 30 to 60 वर्ड या 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन ही है जो। व्हाट मेड अर्जुन लूज हिज नर्व, 2018 में आ चुका है, बिल्कुल पढ़िएगा। इसमें सी में चले 75 to 100 वर्ड में देना हो तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकंड कॉमन ओपिनियन अबाउट द गीता विच अकॉर्डिंग टू विनोबा भावे इज नॉट राइट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट स्पीशियस आर्ग्यूमेंट डिड अर्जुन पुट बिफोर लॉर्ड कृष्णा। इसमें डी में 150 वर्ड्स में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट स्टोरी ऑफ अ जज डज विनोबा भावे नरेट एंड वाई। चलिए नॉन डिटेल्ड स्टडी यानी हमारे सेक्शन बी पे चलते हैं और यहीं से आपका पेपर बन सकता है। इसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल पूरे अच्छे से वीडियो देखिए एंड तक और सारे आंसर आपको पढ़ना है। चलिए तो लेसन नंबर 20 है, स्वामी एंड फ्रेंड्स किसने लिखा है, बाय R.K. नारायण। इसमें 9 चैप्टर हैं, इसमें चैप्टर वाइज मैंने बांट दिया तो आपको आसानी हो जाएगी हर चीज़ की, ठीक है। तो चैप्टर 1 मंडे मॉर्निंग, इसमें 30 to 60 वर्ड में पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अबाउट द 4 पर्सन हु वर स्वामीज फ्रेंड। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब मनीज पर्सनैलिटी। नंबर 3, व्हाट वर द सिमिलैरिटीज बिटवीन स्वामीनाथन एंड सैमुअल द पी। ऐसे ही बी 150 वर्ड में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ स्वामीनाथन पास द मंडे इन हिज स्कूल, 2016 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ मनीज फॉर फ्रेंड। चलिए चैप्टर 2, राजम एंड मनी। इसमें
30 to 60 वर्ड में ए में पहला क्वेश्चन, हु वाज राजम, वाई वाज मनी एंग्री विद हिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आता होगा, आप करिएगा इसको जरूर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड स्वामीनाथन रिएक्ट व्हेन मनी टोल्ड हिम अबाउट हिज इंटेंशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड मनी डिसाइड टू डू विद राजम। अब बी में 150 वर्ड का आंसर है, तो पहला क्वेश्चन है, डिस्पाइट दियर फ्रेंडशिप स्वामीनाथन वाज अफ्रेड ऑफ मनी, व्हाट इंसिडेंट इज द चैप्टर शोज दिस। चलिए चैप्टर 3 में चलते हैं। चैप्टर 3, स्वामीज ग्रैंड मदर। इसमें आपसे पूछा है ए वाले में 30 to 60 वर्ड में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड स्वामीनाथन्स ग्रैंड मदर लिव, व्हाट वर हर बिलोंगिंग्स। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड स्वामीनाथन टेल हिज ग्रैंड मदर अबाउट राजम। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड राजम इंटरटेन हिज फ्रेंड्स एट हिज हाउस। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू अप्रूव ऑफ राजम्स बिहेवियर विद द कुक, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बी में चलते हैं 150 वर्ड के आंसर में। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब स्वामीनाथन एंड मनीज विजिट टू राजम्स हाउस। चलिए चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं, व्हाट इज अ टेल। तो टेल क्या है, तो पहला वाला ए वाले में 30 to 60 वर्ड में इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्वामीनाथन नो दैट द बॉयज ऑफ हिज क्लास कॉल्ड हिम टेल। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब स्वामीनाथन स्टेट ऑफ माइंड व्हेन शंकर, सोमू एंड अदर्स स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड स्वामीनाथन फाइंड शंकर, सोमू एंड अदर्स, हाउ डिड दे बिहेव विद हिम। चलिए चैप्टर 4, फादर्स रूम। चैप्टर 4 यहाँ है फादर्स रूम। फादर्स रूम में ए का 30 to 60 वर्ड में आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, हु चैलेंज मनीज अथॉरिटी, हाउ वाज द फाइट एंडेड। उसके बाद बी में 150 वर्ड में एक ही क्वेश्चन है, व्हाट प्रेपरेशंस डिड स्वामीनाथन मेक फॉर राजम्स विजिट टू हिज हाउस। चलिए चैप्टर 6 पे चलते हैं। इसका नाम है ए फ्रेंड इन नीड। इसमें ए 30 to 60 वर्ड में पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड मनी टू बॉयल विथ रेज, हाउ डिड राजम असॉज हिज एंगर। बी वाला इसमें 150 वर्ड में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड राजम ब्रिंग अबाउट रिकाउंसिलिएशन बिटवीन हिज फाइटिंग फ्रेंड्स। ऐसे ही चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 में आपको नाम है उसका, अ न्यू अराइवल। इसमें ए वाले में 30 to 60 वर्ड में पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज स्वामीनाथन कोल्ड एंड रिजर्व टू हिज मदर व्हेन ही वॉज टेकन टू हर रूम। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हाउ डिड स्वामीनाथन डिस्क्राइब हिज लिटिल ब्रदर टू द पी। अब चलते हैं चैप्टर 8, बिफोर द एग्जामिनेशंस। इसमें 30 to 60 वर्ड में ए वाले में पहला क्वेश्चन है, What change did Swaminathan observe in his father's behavior towards him before examination? Question number 2, do you agree to what Mani did to succeed in the examination? उसके बाद इसमें पूछा है, give reasons in support of your answer. Question number 3 है, how did Swaminathan prepare the list of things he wanted for the examination? अब बी में 150 वर्ड में एक ही क्वेश्चन है, जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड मनी गो टू स्कूल क्लर्क्स हाउस, डू यू अप्रूव ऑफ हिज बिहेवियर, गिव आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। लास्ट चैप्टर नंबर यहाँ पर आपका है 9, स्कूल ब्रेक्स अप। तो चैप्टर नंबर 9 का 30 to 60 वर्ड में पहला क्वेश्चन 1 है ए का, What were Swaminathan's friend doing when he left the examination hall? Number 2 है, how did Swaminathan solve the question paper? Question number 3 है, why did Singaram the peon rush into the crowd of boys with a stick? Question number 4, what mischief did the boys play while returning home? Why did they do it? 2017 में आ चुका है, बिल्कुल पढ़िएगा। बी में आइए 150 वर्ड में आंसर देना है। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी विच द स्टूडेंट्स वर एंजॉइंग आफ्टर द एग्जामिनेशन। 2012 में आ चुका। चलिए चैप्टर नंबर 21 पे चलते हैं, नॉन डिटेल्ड स्टडी में। ये 3 एक्ट का है, द सिल्वर बॉक्स बाय जॉन गैल्सवर्दी। इसमें फर्स्ट एक्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस और 30 वर्ड्स ईच। पहला क्वेश्चन है,
हाउ ओल्ड वाज मिस्टर बार्थविक द MP। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द अननोन लेडी रीच जैक्स हाउस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक्स द अननोन लेडी मीट यंग जैक सो अर्ली इन द मॉर्निंग। 2020 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए पर्सन वॉज मिसेस बार्थविक। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द अननोन लेडी इन योर ओन वर्ड्स। बी में आइए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपसे पूछा हुआ, डिस्क्राइब द मीटिंग बिटवीन द अननोन लेडी एंड मिस्टर बार्थविक इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस मीटिंग। और इसको दूसरी तरीके से पूछा गया है बोर्ड में 2 बार, 2012 में और 20 में। और करके देखिए, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मिस्टर बार्थविक आफ्टर द मीटिंग विथ अननोन लेडी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट ऑन द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द अननोन लेडी एपिसोड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ट्रांसपायर्स व्हेन मिस्टर बार्थविक कॉल्स मिसेस जॉन्स फॉर अ टॉक। अब एक्ट 2 पे चलते हैं। एक्ट 2 में यहाँ पे आंसर 30 वर्ड या 1 सेंटेंस में देना है। ए का 1, हु इज स्नो। ए का 2, वाई डिड जॉन्स गिव अ ब्लो टू स्नो। क्वेश्चन 3, हु वाज रोपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स द रूम इन विच द जॉन्सेस लिव्ड। अब बी में आते हैं, 60 वर्ड में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्वर्सेशन बिटवीन मिसेस जॉन्स एंड हर हस्बैंड। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, गिव एन अकाउंट ऑफ द वे द सिल्वर बॉक्स वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द रेसिडेंस ऑफ जॉन्स। 2011 में आ चुका है। अब एक्ट 3 में चलते हैं। यहाँ पे एक्ट 3 में ए का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस और 30 वर्ड्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर वर द 2 गर्ल्स फाउंड बाय द पुलिस। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज लिवंस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कमेंट डिड मिस्टर बार्थविक मेक रिगार्डिंग द केस ऑफ द 2 लिटिल गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द 2 चार्जेस मेड बाय द पुलिस अगेंस्ट जोन्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ डिटेक्टिव स्नो। बी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स ईच। पहला क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन योर ओन वर्ड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस ऑफ द 2 लिटिल गर्ल्स इन द कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द केस अगेंस्ट जॉन्स प्रोसीड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब यहाँ पे सेक्शन सी में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल पढ़िएगा। प्रोवाइड आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले द सिल्वर बॉक्स। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2011, 17, 20 में आ चुका है। अब क्वेश्चन 2, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर बार्थविक, जो कि MP थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ जोन्स। क्वेश्चन नंबर 4, द प्ले इज एन अटैक ऑन द हिपोक्रेसी ऑफ द ब्रिटिश हायर क्लास, डिस्कस। तो आपके लिए मैं कहना चाहूँगा ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चीज़ आपको समझ में आई उसको कमेंट करें। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।